हेलो दोस्तों, मैं हूं उज्जवल और आज हम जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। दोस्तों, ये वर्ड कैंडलस्टिक्स एक कैंडल से डिराइव हुआ है क्योंकि ये जो कैंडलस्टिक होती है एक कैंडल के समान इसका शेप होता है। दोस्तों, सबसे पहले इसे इन्वेंट करा था एक जापानीज राइस मर्चेंट ने 1700 में, जिसके बेसिक पे वो राइस के फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट करते थे। और अभी अभी लास्ट 100 ईयर्स में ये ट्रेडिंग कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने लग गया है, ये पॉपुलर हो चुका है। सो दोस्तों, चलिए जानते हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है कैंडल स्टिक्स, एक है रेड और एक है ग्रीन। सो जो ग्रीन वाली है उसका जो नीचे वाली लाइन है वहाँ पे ओपन है, और जहाँ पे ऊपर आपको लाइन दिख रही है वो क्लोज है, मतलब कि प्राइस नीचे से ऊपर गई है और ऊपर जाके क्लोज हुई है। और दोनों साइड में आप जो एक लाइन देख रहे हैं उसको बोला जाता है विक या टेल। वो कैंडल की विक या टेल माना जाता है। मतलब कि अगर जो ऊपर वाला आप देख रहे हो वो वहाँ तक प्राइस गई है, और जहाँ ऊपर उसका जो लास्ट पॉइंट है वो उसका हाई हो गया है, और नीचे जो वैसे ही सेम टू सेम पैटर्न बना है वो होता है उसका लो। वैसे ही रेड कैंडल में ओपन जो हुआ है वो ऊपर साइड हुआ है और वो नीचे आके क्लोज हुई है, और जो ऊपर की विक्स है वो अपना हाई और लो बता रही है। सो दोस्तों, जैसे कि इंग्लिश पैराग्राफ लिखने के लिए आपको सबसे पहले लेटर्स सीखना पड़ता है, लेटर्स से वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से एक पैराग्राफ बनता है। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस में आपको जो सबसे बेसिक है वो है कैंडल्स। कैंडल्स जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप टेक्निकल एनालिसिस को जो सोल है उसको नहीं समझ पाएंगे। सो ये सबसे बेसिक है। और दोस्तों, कैंडल स्टिक्स की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आज सभी जो ट्रेडर्स है कैंडल स्टिक्स का ही मोस्टली यूज़ करते हैं। दोस्तों, एक कैंडल जो है दिन की, अगर वो डेली कैंडल है तो दिन की सारी एक्टिविटीज़ को कवर करता है। अगर वहाँ पे बायर्स ने कंट्रोल लिया है तो ग्रीन कैंडल होती है, अगर वहाँ पे सेलर्स ने कंट्रोल लिया है तो एक रेड कैंडल होती है। बायर्स ने प्राइस को कहाँ तक ऊपर ले गया है वो आपको विक से पता लगेगा, सेलर्स ने प्राइस को कहाँ तक नीचे पुश करने की कोशिश करे हैं वो आपको नीचे की विक से पता लगेगा। तो दोस्तों, जो दिन भर की जो सारी एक्टिविटीज करी गई है मार्केट में या स्टॉक में वो आपको सिर्फ एक कैंडल स्टिक से पता लगे। दोस्तों, वैसे तो ये डेली बेसिस पे जो कैंडल स्टिक्स है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा रहती है, बट जो इंट्राडे ट्रेडर्स रहते हैं वो 5 मिनट की कैंडल, 10 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल और आर्ली बेसिस पे जो कैंडल स्टिक्स होती है उसका यूज भी करते हैं। सो दोस्तों, अभी तक हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे इसमें ऐसे कौन से पैटर्न्स बनते हैं जिसके बेसिस पे हम आगे का प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आगे के ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो पैटर्न पे डिस्कस करने वाले हैं या कैंडल स्टिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है डोजी। ये डोजी आया है जापानीज वर्ड से। दोस्तों, अगर आप ये डोजी को देखोगे या ये कैंडल को देखोगे तो इसमें जो ओपन हुआ है प्राइस और जहाँ पे क्लोज हुआ है लगभग सेम रहते हैं, बहुत माइनर से डिफरेंस रहता है। दोस्तों, इससे हमें पता लगता है कि इस दिन ना बायर्स कंट्रोल ले पाए हैं ना सेलर्स कंट्रोल ले पाए हैं। दोस्तों, ये एक साइन होता है रिवर्सल का, बट ये कंफर्मेशन हमें कब मिलेगी? जो नेक्स्ट डे की कैंडल बनेगी उसके बाद ही हमें इस पे कंफर्मेशन मिल पाएगी कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हुआ है या नहीं हुआ है। सो दोस्तों, ये डोजी के बनने के और ये पैटर्न के सक्सेस होने के 2-3 जो है पैरामीटर्स होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये डोजी बनना चाहिए अप ट्रेंड में, और ये अप ट्रेंड के बाद में जो ऊपर जाके डोजी बनता है अगर, तो वहाँ पे माना जाता है कि वहाँ से प्राइस जो है रिवर्स होके नीचे आएगा। बट यहाँ पे एक और कंडीशन है कि इसकी कॉन्फर्मेशन हमें मिलेगी सेकेंड डे पे। ठीक है, वैसे ही अगर मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में था वहाँ पे नीचे जाके अगर ये डोजी बनता है तो यहाँ पे इनडिसीजन पता लग रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर्स की जो पावर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो वहाँ पे हमें इसका कंफर्मेशन फिर मिलेगा सेकेंड डे की कैंडल पे। सो दोस्तों, सेकेंड जो हम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं वो है बुलिश इनगल्फिंग या बेरिश इनगल्फिंग। दोस्तों, ये इनगल्फिंग वर्ड ही आपको पता है कवर करना। तो वैसे ही ये जो पैटर्न की जो रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 2 दिन के बाद ही हम ये पैटर्न को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। जैसे कि डे 1 की बात करें तो अगर उस दिन जो है कैंडल
छोटी है और जो सेकंड डे की कैंडल है उसने जो प्रीवियस डे की कैंडल को पूरा कवर कर लिया है, तो हम मानेंगे कि ये इनगल्फिंग बना है। बट अगर प्रीवियस डे की कैंडल रेड है, स्मॉल है, और सेकंड डे की कैंडल है जो ग्रीन है, जो स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है, तो यहाँ पे हम मानते हैं कि ये बुलिश इनगल्फिंग है। वैसे ही बियरिश इनगल्फिंग में जहाँ पे प्रीवियस डे की कैंडल स्मॉल और ग्रीन थी और दूसरे दिन की जो कैंडल है उसने रेड है और पूरा कवर कर लिया है फर्स्ट डे की कैंडल को, तो यहाँ पे हम मानते हैं बियरिश इनगल्फिंग। दोस्तों जो बुलिश इनगल्फिंग है वो बनता है डाउन ट्रेंड के बाद में, वैसे ही बियरिश इनगल्फिंग बनता है अप ट्रेंड के बाद में। दोस्तों इसमें जो है एक ग्रुप का पूरा मार्केट या स्टॉक पे कंट्रोल आ जाता है, वही ये बताता है हमें कि जो प्रीवियस डे को इसने पूरा कैंडल ने अभी जो आज जो कैंडल है पूरा इनगल्फ कर लिया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे तीसरे पैटर्न पे जिसका नाम है हैमर। दोस्तों ये हैमर वर्ड से आपको पता लग रहा है कि ये इसका शेप कैसा रहेगा। जो इसमें जो मेन बॉडी रहती है वो छोटी रहती है और इसकी जो टेल रहती है वो जो मेन बॉडी से मिनिमम दुगनी बड़ी होना चाहिए। दोस्तों ये बनता है, पैटर्न बनता है डाउन ट्रेंड के बाद में और एक बुलिश साइन हमें देता है। दोस्तों ये हैमर पैटर्न से हमें पता लगता है कि जो बुल्स है वो अपनी पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्राइस को ऊपर पुश करके, और सेलर्स अपनी जो पावर है उनकी पावर कम होते जा रही है। वैसे ही इसके अपोजिट शूटिंग स्टार पैटर्न जो है अप ट्रेंड के बाद बनता है। और दोस्तों ये शूटिंग स्टार वर्ड से आपको पता लग रहा है कि इसका शेप कैसा होएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है जो सेलर्स है वो अपनी पावर को रिप्रेजेंट करते हैं और वो कहीं ना कहीं बुल्स पे कंट्रोल लेते हैं प्राइस को नीचे पुश करने के बाद में। सेम इसमें हैमर के समान ही जो मेन बॉडी है वो छोटी रहती है और इसकी टेल जो है मिनिमम दुगनी बड़ी रहती है। टेल जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं विग, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। दोस्तों आज का हम जो लास्ट जो पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं वो है हैंगिंग मैन। दोस्तों हैंगिंग मैन वर्ड से पता लग रहा है कि ये अप ट्रेंड में बनेगा और ऊपर कोई आदमी लटक रहा है, वैसा इसका एक शेप होता है, इसलिए हम इसे हैंगिंग मैन बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो ऊपर है सेलर्स अपना पावर दिखाते हैं और कहीं ना कहीं बुल्स पे कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये प्राइस को पूरा नीचे तक पुश करते हैं, बट वापस ये प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाके क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो ये 4-5 पैटर्न डिस्कस करे हैं वो बहुत बेसिक है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहता है। तो दोस्तों 2-3 मैं इसमें मेन बातें बता देता हूँ कि जहाँ पे ये इन पैटर्न्स की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। सबसे मेन चीज़, ये जहाँ पे भी पैटर्न बनते हैं वहाँ पे एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद ही हमें पैटर्न को मानेंगे। ये बीच में कहीं अगर बनते हैं तो वहाँ पे हमें इसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देना है। दूसरी चीज़, ये पैटर्न की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है अगर ये वॉल्यूम के साथ में बने दोस्तों। और तीसरा और आखिरी जो मैं मानता हूँ वो ये है कि ये पैटर्न मिनिमम 2 या 3 दिन के बाद ही हमें इसमें कंफर्मेशन लेके ही ट्रेड लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।